अस्सलाम वालेकुम क्लास। पीओसी में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो अपना वाइंड अप किया था वो था चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप। आज हम मूव करने जा रहे हैं अपने पीओसी में चैप्टर नंबर 7 पर, जिसका नाम है मार्केटिंग। चैप्टर नंबर 4 के बाद 5 और 6 चैप्टर, यानी 5 चैप्टर कंपनी था और 6 चैप्टर CS है, वो भी मैंने आपको नहीं करवाया। बेसिकली मैंने अभी जो है वो प्लान किया था, ये टॉपिक पिक किए थे आपके लिए जो मोटिवेटेड टॉपिक हैं, जो कि इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट डेवलप करेंगे पीओसी के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से। तो मैंने ये कोशिश की कि पहले आपको आसान टॉपिक पढ़ा दूँ। कोशिश की है कि जो टर्मिनोलॉजीज़ आप देखते हैं अपने सराउंडिंग में, पहले हम उनको डिस्कस कर लें। जो शॉर्ट चैप्टर्स हैं पहले आप उनको आसान चैप्टर्स को डिस्कस कर लें, उसके बाद हम मूव करें थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स के ऊपर। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना क्या, चैप्टर नंबर 7, 5 और 6 भी हम कवर करेंगे वो, लेकिन बाद में। चैप्टर 7 का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जब मार्केटिंग का वर्ड हमारे सामने आता है तो फ़ौरन जहन में ये आता है कि जो है वो चीज़ को बेचने के लिए जो है कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की गई होगी। मार्केटिंग का वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो मार्केट से ड्राइव हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप चीज़ को सेल आउट करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे होते हैं, कुछ प्रोसेस जो है वो सरअंजाम दे रहे होते हैं। आम व्यूज़ हैं, जर्नल व्यूज़ है, किसी आम पर्सन से पूछें तो कहेगा कि मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप चीज़ को, जो गुड्स आपने प्रोड्यूस की है उसको आप बेचना चाह रहे हैं, सेल आउट करना चाह रहे हैं। उसके लिए जो इस प्रोसेस आप वैसे गुजरते हैं आप, वो मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, तो आम व्यूज़, जर्नल व्यूज़ है। अब चलते हैं कि हमारा ये जर्नल व्यू के हम सेल आउट करने के लिए मार्केटिंग करते हैं, कितने ट्रू है और कितना फॉल्स है। अब चलते हैं डेफिनेशंस पर। यहाँ कुछ राइटर्स ने, कुछ ऑथर्स ने कुछ डेफिनेशंस को डिस्क्राइब किया हुआ है मार्केटिंग की। यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं 4 डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि डिफाइन मार्केटिंग, तो वहाँ पर आप 4 डेफिनेशन लिखकर आएंगे। अगर उस वक्त आपको 4 याद ना हो तो एटलीस्ट 3 भी वो इनफ हो जाएंगी। ठीक है जी। तो अब डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। पहले चलते हैं फर्स्ट डेफिनेशन पर। क्या कह रहा है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच goods and services move from the point of production to the point of consumption। यानी मार्केटिंग, जिसे उर्दू में बाजारकारी कहा जाता है, इज द प्रोसेस, वो अमल है जिसके तहत बाय विच गुड्स, जो गुड्स अशिया आपने प्रोड्यूस की है, जो बता चुकी थी मैं गुड्स क्या होती हैं, जो आपको दिखाई देती हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, विजिबल होती हैं, जिसे आप प्रोड्यूस करते हैं, इसका कारोबार कर रहे होते हैं, वो गुड्स कहलाती है। ठीक है, गुड्स को या फिर खदमात को, सर्विसेज को मूव करवाते हैं, हरकत करवाते हैं फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट से, उस प्लेस, उस जगह से, ऑफ प्रोडक्शन, जहां गुड्स की पैदावार हुई है, गुड्स प्रोड्यूस हुई है, उस पॉइंट से आपने गुड्स को मूव करवाया टू द पॉइंट, उस पॉइंट पर, उस प्लेस पर ऑफ कंजम्पशन, जहां गुड्स इस्तेमाल होगी। ठीक है क्लास। तो मार्केटिंग वो अमल जिसके तहत आप बनी हुई गुड्स को, प्रोड्यूस की हुई खिदमात को, गुड्स को मूव करवाते हो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हो, अनदर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी गुड्स इस्तेमाल होगी, कंज्यूम होगी। कंज्यूम से वर्ड निकला है कंजम्पशन, इस्तेमाल करना। ठीक है जी। प्रोड्यूस से वर्ड निकला है प्रोडक्शन, पैदावार, गुड्स को बनाना। ठीक है जी, फर्स्ट तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरी डेफिनेशन पर। मार्केटिंग कवर्स ऑल बिजनेस एक्टिविटीज टू इफेक्ट द ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कह रहा है, सिंपल वर्ड में अगर आपको समझाऊं, कि मार्केटिंग में शामिल हैं वो तमाम कारोबारी सरगर्मियां जिसके तहत आप क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तबादला करते हैं ओनरशिप का, मलकियत का, मलकियत का हो रहा है तबादला। इफेक्ट मतलब असरअंदाज होना। गुड्स एंड सर्विसेज डिफाइन कर चुकी हूं मैं आपको पहले क्या होता है। ठीक है जी। तो मार्केटिंग के जरिए इफेक्ट हो रहा है, असरअंदाज हो रही है गुड्स की ऑनरशिप, गुड्स की मलकियत। कैसे? ये मार्कर मेरे पास है, इसकी मार्केटिंग की, इसको सेल आउट कर दिया, इसको प्रोडक्शन से उठाकर हम ले गए कंजम्पशन पॉइंट तक, वहाँ ये मार्कर बिक गया। पहले ये मार्कर ऑनर की ऑनरशिप में था, इसका टाइटल जो है वो ऑनर के नाम पर है, मतलब मेरे नाम पर है, मैं इसकी मालिक हूँ, ये मेरी ऑनरशिप है। लेकिन जब मैंने इसकी मार्केटिंग की और ये मार्कर बिक गया तो अब ये मार्कर जो है वो किसी और की ऑनरशिप में चला गया, टाइटल ऑफ ऑनरशिप चेंज हो गया, टाइटल ऑफ ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, फिर इफेक्टेड हो गया। ठीक है। तो मार्केटिंग क्या करता है? मलकियत को ट्रांसफर कर देता है, मलकियत इफेक्ट हो रही होती है गुड्स की, गुड्स बिक जाती है और मालिक कोई और बन जाता है। इस वाले जुमले में ये बात जो है वो कही गई है। अब चलते हैं आगे थर्ड डेफिनेशन पर।
मार्केटिंग embraces all those activities that start up with the production and ends up with the consumption। ये आपके एमसीक्यूज में भी आता है कि मार्केटिंग कब स्टार्ट होती है और कब ख़त्म हो जाती है। तो मार्केटिंग स्टार्ट होती है प्रोडक्शन के साथ, विद द प्रोडक्शन। जब गुड्स बन रही होगी तब मार्केटिंग उसके साथ ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बाज़ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि मार्केटिंग स्टार्ट होती है आफ्टर द प्रोडक्शन। तो आप देख लीजिएगा एमसीक्यूज में क्या ऑप्शन है, फिर आप उस पर ही टिक करेंगे कि मार्केटिंग में शामिल है वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि शुरू हो जाती हैं या तो प्रोडक्शन के साथ या फिर प्रोडक्शन के बाद, विद द प्रोडक्शन या फिर आफ्टर द प्रोडक्शन, और ख़त्म कब होती हैं, एंड अप कब होती हैं, विद द कंजम्पशन। जब आपकी गुड्स इस्तेमाल हो जाती है तो मार्केटिंग ख़त्म हो जाती है। मार्केटिंग में शामिल हो गई तमाम सरगर्मियाँ जो स्टार्ट हो रही हैं प्रोडक्शन के बाद या ख़त्म हो रही हैं और ख़त्म हो रही हैं कंजम्पशन पॉइंट तक। थर्ड डेफिनेशन। अब चलते हैं लास्ट डेफिनेशन जो कि कनेक्टेड है सेकंड वाले डेफिनेशन से। यहाँ भी देखें, मार्केटिंग कंसिस्ट ऑल एक्टिविटीज डिजाइन टू जनरेट एंड फैसिलिटेट एनी एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब मार्केटिंग में आप क्या कर रहे होते हो, गुड्स को एक्सचेंज कर रहे होते हो, गुड्स का तबादला हो रहा होता है। अच्छा, सेटिस्फाई एक वर्ड यूज हुआ हुआ है यहाँ पर, सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। ज़रूरियात के हिसाब से इंसान की जो ज़रूरत है, जो वांट्स हैं, जो चाहत वगैरह है, जो ख्वाहिश है गुड्स को परचेज़ करने की, उसके हिसाब से गुड्स जो है वह सेल आउट हो रही होती है, मार्केटिंग हो रही होती है। और मार्केटिंग क्या करती है, उन तमाम सरगर्मियों को डिज़ाइन करती है, जनरेट करती है जो कि हेल्प कर रही होती हैं आपकी गुड्स को एक्सचेंज करने में। कौन सी गुड्स को, जो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन की नीड्स को, ह्यूमन की वांट्स को। ठीक है जी। तो क्लास ये थे 4 पॉइंट्स हमारे कि मार्केटिंग क्या है। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपसे कहूँ तो मार्केटिंग ऐसा अमल है जो कि स्टार्ट होता है प्रोडक्शन के बाद और ख़त्म हो जाता है कंजम्पशन पॉइंट तक। या मार्केटिंग में शामिल हैं वो तमाम सरगर्मियाँ जिसके तहत हम क्या करते हैं, गुड्स को एक प्लेस से यानी प्रोडक्शन से उठाकर लेकर जा रहे होते हैं कंजम्पशन पॉइंट तक। तो प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक जाने के लिए जो जो सरगर्मियाँ हम अंजाम दे रहे होते हैं, जिस जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे होते हैं, वो तमाम आपके मार्केटिंग में शामिल हैं। ठीक है जी। तो हमने जब स्टार्टिंग में कहा था कि गुड्स को बेचने के लिए एक आम व्यू था कि गुड्स को सेल आउट करने के लिए मार्केटिंग की जा रही होती है। यहाँ तकरीबन उसी को हमने डिस्कस किया है कि हाँ, गुड्स की सेलिंग हो रही है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है जी। तो अब चलते हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग की तरफ कि बेसिकली जो हमने कहा कि प्रोडक्शन से जा रहे हैं आप कंजम्पशन पॉइंट तक और कुछ प्रोसेस सर अंजाम दे रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़, बार बार मैंने कहा कि एक्टिविटीज़ से गुजर रहे हैं, सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़, बार बार एक्टिविटीज़ का वर्ड यूज़ किया। तो बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं मार्केटिंग में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो क्लास ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्ट में भी आता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप इस तरह लिस्टिंग बनाकर, ये लिस्टिंग कहलाती है, लिस्ट बनाकर इसको और कोई 3 पॉइंट जो है वो आप एक्सप्लेन कर दें। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आपको ये चार्ट जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का, ये पूरा बनाना होता है, इसकी लिस्टिंग भी करनी होती है और तमाम हेडिंग्स को डिफाइन भी करना होता है। तो अभी हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको 1 बाय 1। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में बेसिकली 3 हेड शामिल हैं, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ एक्सचेंज की। मार्केटिंग में आप सबसे पहला काम, फंक्शन का मतलब है वज़ाइफ, जो काम आप मार्केटिंग में सरअंजाम देते हैं वो कौन कौन से हैं। मार्केटिंग में आप 3 काम कर रहे हैं। पहला काम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला, किस चीज़ का, गुड्स का एंड सर्विसेज का। अच्छा, तबादले, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज को दूसरी ज़बान में सेकेंड वर्ड जिसके लिए यूज़ करते हैं वो ट्रेड भी कहते हैं। फंक्शन ऑफ एक्सचेंज का दूसरा नाम ट्रेड भी है, दूसरी ज़बान में नहीं, दूसरा वर्ड जिसका यूज़ करते हैं वो ट्रेड यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो ट्रेड में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम 2 काम कर रहे होते हैं, बाइंग और सेलिंग। बनी बनाई गुड्स को बाइंग किया और उसको सेल कर दिया। अब पहले डिस्कस करते हैं बाइंग क्या होता है। बाइंग के अगर मैं उर्दू मीनिंग देखूँ तो बाइंग का मतलब होता है ख़रीदारी करना। मार्केटिंग के इस वाले फंक्शन में बायर्स को जो है वो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि बायर अपनी नीड के हिसाब से गुड्स को बाय करे। अब बाइंग का मतलब ख़रीदारी हो गया, बायर का मतलब वो शख्स जो ख़रीदारी कर रहा होता है, बायर कहलाता है। इसको आप परचेजिंग भी कहते हैं और ख़रीदने वाले को परचेज़र भी कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं
कि हमें क्या ख़रीदना है, हमारी ज़रूरत क्या है, किस क्वालिटी की गुड्स खरीदें, कितनी वैरायटी अवेलेबल है, नीड क्या है, प्राइस क्या हो गुड्स के, गुड्स की जो है वो साइज़ क्या हो, कलर क्या हो। इस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपकी बाइंग के जो गुड्स को आप बाई करने जा रहे हो वो किस लिहाज से आपकी नीड के लिहाज से है। ठीक है जी, प्राइस, क्वालिटी, वैरायटी, कलर, साइज़। फिर मोड ऑफ डिलीवरी के गुड्स आप तक पहुंचेगी किस तरह, मोड ऑफ पेमेंट के गुड्स की पेमेंट किस तरह करोगे आप जो खरीद लिए गुड्स आपने। तो इस वाले फंक्शन में आप ये वाले सारे जो है वो पॉइंट्स देख रहे होते हो, डिस्कस कर रहे होते हो। बाइंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, फिर से कहूँगी बायर को, और बायर डिसाइड करता है कि क्या ज़रूरत है, क्या ख़रीदना है, किस प्राइस की, किस क्वालिटी की, किस वैरायटी की गुड्स। आगे चलते हैं सेलिंग। सेलिंग का मतलब है फरोख्तकारी, गुड्स को बेच देना। यहाँ पर हम बात करेंगे सेलर की। सेलर वो होता है जो गुड्स को बेच रहा होता है, और वहीं से निकला है सेलिंग का वर्ड। गुड्स को बेचने का अमल, फरोख्तकारी का अमल सेलिंग कहलाता है। अच्छा, बाइंग के बगैर सेलिंग मुमकिन नहीं है, और सेलिंग के बगैर बाइंग मुमकिन नहीं है। बायर होगा तो सेलिंग होगी, और सेलिंग होगी तो जो है वो बायर गुड्स को परचेज करेगा। ठीक है, तो दोनों जो है वो कंपल्सरी फैक्टर है एक दूसरे के लिए। अब चलते हैं सेलिंग के ऊपर दोबारा। यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बेचना है, लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, क्या बेचें, क्यों बेचें, व्हाट टू सेल, वेयर टू सेल, हाउ टू सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन तमाम क्वेश्चन के जो है वो आंसर दे रहे होते हैं कि आपको क्यों बेचना है गुड्स को, किस तरह बेचना है, कैसे बेचें, लोग किस तरह मोटिवेट होंगे, किस तरह लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी गुड्स को परचेज करेंगे। ठीक है, सेलर ये सब चीज़ें डिसाइड कर रहा होता है। अच्छा, सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गुड्स एक्सचेंज हो रही होती है। गुड्स आप किसी और को दे रहे होते हो, बेच रहे होते हो, और उसके अगेंस्ट में पैसे अर्न कर रहे होते हो, मनी कमा रहे होते हो। ठीक है जी, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है पैसे के जरिए, सेलिंग कहलाता है। तो ये दोनों फंक्शंस हो गए। पहला फंक्शंस क्या हो गया मार्केटिंग का, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, इसमें दो फंक्शंस शामिल हैं, चीज़ को खरीदना और चीज़ को बेच देना, बाइंग और सेलिंग। आगे चलते हैं सेकंड फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग के दूसरे फंक्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, गुड्स को तकसीम के मरहले से गुजारते हो। अब यहाँ पर दो पॉइंट लिखे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है तकसीम कर देना, ठीक है, फैला देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ट्रांसपोर्टेशन पहला पॉइंट है इसका, और दूसरा पॉइंट है स्टोरेज। ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं पहले। मार्केटिंग के इस वाले फंक्शन में ट्रांसपोर्टेशन में जो वर्ड ड्राइव हुआ है वो हुआ है ट्रांसपोर्ट से। गुड्स आपने बना ली, बार बार मैंने कहा गुड्स को एक्सचेंज करना है, गुड्स को पहुंचाना है प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक, गुड्स का जो है वो ट्रांसफर करना है, टाइटल ऑफ ऑनरशिप। तो ये किस तरह होगा, अब आप ट्रांसपोर्ट यूज करके गुड्स को मूव करवाएंगे। ट्रांसपोर्ट वो सवारियाँ होती हैं, वो व्हीकल्स होती हैं जो आपकी हेल्प कर रही होती हैं गुड्स को मूव करवाने में। कहाँ से, जहाँ गुड्स बनी है, प्रोडक्शन पॉइंट्स, वहाँ से गुड्स आप जो है वो ट्रांसपोर्ट में रखते हो, अपनी सवारियों में रखते हो, व्हीकल्स में रखते हो, और कंजम्पशन पॉइंट तक, अपनी मार्केट तक लेकर जाते हो। तो ये काम आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो, मार्केटिंग के इस वाले फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हो, और ये कहलाता है मूवमेंट ऑफ गुड्स का अमल, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास तीन तरह की ट्रांसपोर्ट होती है। हवाई रास्ता, बाय एयर भी आप ट्रांसपोर्ट करते हो, समंदरी रास्ता, बाय सी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो, और सड़क का रास्ता, बाय रोड भी आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो। तो तीन तरह की हो गई आपके पास ट्रांसपोर्ट। ये आप पर डिपेंड करता है अपने कारोबार के लिहाज से, अपने कॉस्ट के लिहाज से आप किस तरह मैनेज करते हैं और कौन सा वे इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर अगर बात हो रही है तो यहाँ बताना चाहूँगी आपको मैं, MCQs भी आता है यहाँ पर कि मार्केटिंग का एक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, जो क्रिएट करता है क्या, कौन सी यूटिलिटी। याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी, ये MCQs में आता है। मार्केटिंग का ये फंक्शन प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है जी, बिल्कुल, क्योंकि जिस जगह गुड्स की नीड होती है वहां अपनी ट्रांसपोर्ट को हम पहुंचा देते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, मूव करवा रहा है। जहां पर गुड्स की कमी है, स्कैर्सिटी है, वहां तक गुड्स को पहुंचा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से जगह का अफादा क्रिएट हो गया। प्लेस बोलते हैं जगह को, यूटिलिटी बोलते हैं अफादा। ट्रांसपोर्ट के जरिए हमने सही जगह पर गुड्स को पहुंचा दिया, जहां पर सप्लाई नहीं थी, हमने ट्रांसपोर्ट के जरिए गुड्स को सप्लाई कर दिया। तो ट्रांसपोर्ट ने क्रिएट कर दिया हमारे लिए प्लेस यूटिलिटी। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन का स्टोरेज। स्टोरेज को उर्दू में कहते हैं गोदाम, इसे वेयर हाउस भी कहा जाता है, स्टोर्स भी कहते हैं। ठीक है जी, स्टोरेज का मतलब होता है कि आप गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद अपने पास सेव कर कर रखते हो। सेव क्यों करते हो, कि अभी डिमांड नहीं है, जब डिमांड होगी तब आप स्टोर से निकाल कर लेकर जाओगे। जब जो है वो अभी सप्लाई है, जब सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी फिर आप जो है वो
मतलब स्केर्सिटी होगी, कमी होगी, शॉर्टेज होगी, तब आप गुड्स को जो है वो लेकर जा रहे होते हो स्टोरेज से निकाल कर, गोदाम से निकाल कर। तो यहाँ पर ये अमल कहलाता है स्टोरेज, जहाँ पर आप गुड्स को स्टोर कर कर रखते हैं, जमा कर कर रखते हैं जब तक कि उसकी डिमांड क्रिएट नहीं हो जाती। ठीक है जी। स्टोरेज की बहुत सी टाइप्स होती हैं, बहुत से मीन्स होते हैं। शॉप्स को भी स्टोरेज के तौर पर यूज़ करते हैं हम लोग, स्टोर्स भी बने हुए होते हैं, वेयर हाउस भी होते हैं जो आप स्टोरेज के लिए, गोदामकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको उर्दू में गोदामकारी कहा जाता है। ठीक है जी। अब चलते हैं, अच्छा इसकी भी MCQs आता है फिर से कि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। अब ये कैसे? स्टोरेज में मैंने आपसे कहा ये गुड्स बनने के बाद, प्रोड्यूस होने के बाद स्टोर कर ली जाती हैं। जब सही वक्त आता है तो आप निकाल कर उसको स्टोरेज से लेकर जाते हो मार्केट तक, कंजम्पशन पॉइंट तक। तो यहाँ पर देखें, स्टोरेज ने क्रिएट कर दिया वक्त का अफादा। अभी सही वक्त नहीं है, अभी फैशन नहीं है, अभी डिमांड नहीं है, अभी सिर्फ प्रोड्यूस करो और स्टोरेज कर लो। जब सही वक्त होगा, जब सही टाइम होगा, तब स्टोरेज से निकाल कर मार्केट में लेकर जाना। तो इस तरह स्टोरेज ने क्रिएट कर दिया वक्त का अफादा। सही वक्त पर मार्केट में स्टोरेज से माल निकाल कर गुड्स जो है, गुड्स को प्रोड्यूस कर कर हम जो है वो गुड्स को जो है वो मूव करवा रहे होते हैं प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लास्ट वाले पॉइंट पर, फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेट बोलते हैं सहूलत फराहम करने वाले फंक्शन। ये चार जो फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं मार्केटिंग में। पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं हम, इसकी फिर चार टाइप्स हैं। ठीक है, चार जो है वो सब हेडिंग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं। पहला है फाइनेंस, पैसा। पैसे की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि कारोबार का तस्वुर पैसे के बगैर मुमकिन नहीं है। जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर खून बहुत अहमियत रखता है, सेम ऐसे ही कारोबार की लाइफ में पैसा यानी फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। ठीक है जी। अब पैसा देखें, मार्केटिंग के में जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, क्योंकि पैसे के बगैर मैंने कहा तस्वुर मुमकिन नहीं है कारोबार का। तो फाइनेंस और मार्केटिंग में कहाँ कहाँ से आता है ये सोर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। पैसे के तीन सोर्स होते हैं, या तो मालिक अपना पैसा लगाए, सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को डिस्कस कर रहे हैं हम। फर्स्ट वाले, पैसा कहाँ से आता है? फर्स्ट वाला पॉइंट, या तो मालिक अपना पैसा लगाता है, जिसे आप कैपिटल कहते हो, मालिक का सरमाया। दूसरा पॉइंट, मालिक उधार लेकर लगाता है, जिसे आप लोन कहते हो। और थर्ड पॉइंट कहलाता है रिटेन अर्निंग, जमाशुदा आमदनी दोबारा कारोबार में लगा देना रिटेन अर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो पैसे के तीन जराए हो गए। मालिक ने अपना पैसा लगाया, कैपिटल, रिलेटिव से, फ्रेंड से, बैंक से उधार लेकर लगाया तो उसको आप लोन कहते हैं। जमाशुदा आमदनी थी आपकी, उस आमदनी को दोबारा कारोबार में री इन्वेस्ट कर दिया तो वो कहलाता है आपका रिटेन अर्निंग, पास्ट प्रॉफिट को दोबारा कारोबार में लगा देना। ये टर्म हम अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो हमने कहा कि यहाँ पर आप फाइनेंस का अरेंज करने का काम भी जो है परफॉर्म करते हो मार्केटिंग के अंदर। आगे चलते हैं, रिस्क, खतरा। इसका मतलब होता है पैसा, इसका मतलब खतरा। देखिए, खतरा कारोबार की लाइफ में हर जगह प्रेजेंट होता है। चाहे आप जो है वो कारोबार को स्टार्ट की तरफ लेकर जा रहे हो, न्यू कारोबार हो, ओल्ड कारोबार हो, हर प्लेस पर जो है वो अवेलेबल होता है आपके लिए। खतरा जो है आपको फेस करना पड़ता है। आपकी लाइफ हो या कारोबार की लाइफ हो, अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। कभी प्रॉफिट होता है आपको, कभी लॉस बेयर करना पड़ता है। सेम ऐसे यहाँ पर हमें कारोबार की लाइफ में भी रिस्क बेयर करना पड़ता है। तो रिस्क को कम करवाने के लिए, खतरे को कम करवाने के लिए हम जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और उसके बदले में हमारे खतरे को कम कर रही होती है। खतरा कम करने के बदले में हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं। अब ये इंश्योरेंस कंपनी क्या है, किस तरह वर्क करती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने पूरे चैप्टर इंश्योरेंस में। अभी यहाँ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केटिंग के इस फंक्शन में आप खतरे को फेस करते हैं। खतरे को कम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और अपना इंश्योरेंस करवा लिया। अच्छा, खतरात जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंश्योरेबल रिस्क, दूसरा होता है अनइंश्योरेबल रिस्क। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैं लिख देती हूँ। टाइप्स ऑफ रिस्क, फर्स्ट है इंश्योरेबल और दूसरा है अनइंश्योरेबल। अगर इंश्योरेंस कंपनी हमारे खतरात को कम कर देती है तो ऐसे खतरात कहलाते हैं इंश्योरेबल। ऐसे हमें खतरा है कि गोदाम में आग लग जाएगी, हमें खतरा है कि हमारी जो गुड्स रखी हुई है गोदाम में वो चोरी हो जाएंगी,
तो ये खतरात जो होते हैं वो कम हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं। तो वो खतरात जो कंट्रोल हो सकते हैं उनका हम इंश्योरेंस करवाते हैं, और वो खतरात इंश्योरेबल रिस्क कहलाते हैं। वो खतरात जिनका इंश्योरेंस करना पॉसिबल नहीं है, इनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी हमें डिनाई कर देती है कि मैं इन खतरात को कम नहीं कर सकती, तो वो खतरात हमारे अनइंश्योरेबल रिस्क कहलाते हैं। ठीक है जी, तो इंश्योरेबल अनइंश्योरेबल रिस्क की बात कर ली हमने। इंशाल्लाह हम जब अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये दो टॉपिक आपके इन्फॉर्मेशन और ग्रेडिंग, साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंसिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।